स्पेशल काम हो रहा है। मेरी मम्मी अचार डाल रही है। किस चीज़ का? अदरक और मिर्च हरी। हे गाइस, ओके सो मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, बट मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाई। बट आज फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि आई विल शूट अ डे इन माई लाइफ। आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। पूरे दिन और क्या करती हूँ आज मैं, वो आप देखो। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट माई रूम इज़ कि मेरा बेड बिल्कुल विंडो साइड है। सो कैसा दिन होता है मुझे पता चल जाता है। आज बिल्कुल धूप नहीं है। नॉर्मल डेज़ पे क्या होता है कि मेरे बेड पे बिल्कुल धूप आती है खिड़की से, तो मैं यहाँ 5-10 मिनट बैठती हूँ, धूप लेती हूँ। अपने फ़ोन में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो चेक करती हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, और उसके बाद फ्रेश होने जाती हूँ, अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। बट आज कोई धूप नहीं है, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग इन बेड, तो इसलिए मैं फटाफट से जाऊँगी, फ्रेश अप होंगी, और लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या है फिर। मॉर्निंग। दैट्स माय टूथब्रश। सॉरी। ठंडा है पानी यार। मैं आपको बता दूं कि आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल में इतनी ज़्यादा ठंड होगी, इतनी ज़्यादा ठंड होगी, पानी इतना ठंडा है, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे लग रहा है फ्रीज हो गए। धूप चाहिए यार। ओके, आई शो यू नो ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाए। और आज ब्रेकफास्ट में बनी है मेरी फेवरेट चावल की रोटी। सो बहुत सारे लोगों ने नहीं खाई होगी, बट हिमाचल में इसको मोस्टली खाया जाता है गुड़ के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ। और ये नहीं, मेरी चाय जो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी चाय पीना जिसके ऊपर लेयर आ गई होती है मलाई की। So, उसको हम रखते हैं साइड, और ब्रेकफास्ट को उठाते हैं और चलते हैं धूप में। लग रहा है आ जाएगी। दैट्स माय सिंघासन, माय रोटी, एंड नाउ आई एम गोना हैव इट बिल्कुल शांति से। यम्मी। ओके, तो ब्रेकफास्ट हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि आज संडे है। ये जो डे मैं शूट कर रही हूँ, दैट इज़ अ संडे इन माई लाइफ। मेरा नॉर्मली दिन ऐसा नहीं होता है, बट संडे मोस्टली ऐसा ही होता है। तो खाना पीना हो गया है, ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो मॉपिंग ड्यूटी मेरी है, तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वो भी शूट करूँ क्या? और मैं आपको एक प्रो टिप बताती हूँ, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद ना हमेशा पोछा लगाने की ड्यूटी अपनी रखो, क्योंकि इससे क्या होता है, बहाने से तुम्हारी एक्सरसाइज भी जाती है, जैसे मैं करती हूँ। तो ठीक है, पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरे सारे दोस्त जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं ना, कैसे फिट रहती हो, तुम तो खाती हो, तुम्हें तो लगता ही नहीं है, ये ना मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक वेरी परफेक्ट। मुझे नहीं पता मैं इसे अपलोड करने भी वाली हूँ, या ये जस्ट मेरी गैलरी में सेव होने वाला है। लेट्स सी, अगर अच्छा होगा तो फिर आई अपलोड इट, नहीं तो रहने दूँगी यार। मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या। ओके, लिटिल स्टोरी टाइम। मैं ना थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में। मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। मतलब मुझे किसी से कम्युनिकेट करना हो तो मुझे ऐसे मौत पड़ जाती है कि यार मुझे बात करनी पड़ेगी किसी से। तो व्लॉग्स बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, और
एक चीज़ मुझे पता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डॉक्यूमेंट योर लाइफ, है ना। कितना मज़ा आता है जब आप अपनी पुरानी फ़ोटोज़, आप गैलरी में अपनी पुरानी फ़ोटोज़ स्क्रॉल करके देखते हो। तो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप दोबारा नहीं जी सकते, बट आप जब वो मेमोरीज देखते हो तो फिर वो आपको इतनी खुशी देती है अंदर से। और बस इसलिए आई स्टार्टेड नाउ ब्लॉगिंग। लेट्स सी हाउ इट गोज़, व्हाट आई लर्न, हाउ आई इम्प्रूव। और एक और चीज़, मैंने कब से शुरू करना चाहती थी बट करा ही नहीं कभी, बिकॉज़ मैं खुद भी थोड़ी आलसी रही और समझ नहीं आता था कैसे शुरू करना है। एंड आई एम डैम श्योर कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो कुछ डिफरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं बिकॉज या तो वो शर्माते रह जाते हैं या तो फिर समझ ही नहीं आता है कि फ़र्स्ट स्टेप कैसे लेना है। किसी भी काम को स्टार्ट करने का जो सबसे मुश्किल आई थिंक जो स्टेप है, वो उस काम को करने का पहला स्टेप लेना है आई थिंक। बट मैं उन्हें यही सलाह दूंगी कि जस्ट गो फॉर इट। ओके, आप जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जस्ट गो फॉर इट। बहुत मत सोचो क्या होगा कैसे होगा, पहला स्टेप तो लो। एंड वेट मत करो बस कि जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट कर लेंगे, या जब राइट अपॉर्चुनिटी आएगी तब कुछ करेंगे। क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इट टू यू। बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि इतना मौका नहीं देती है लाइफ कभी कभी, कि आप राइट टाइम आने का वेट करें, आपको क्रिएट करना पड़ता है राइट टाइम। So I am trying. I will learn with time. I will improve with time. Uh, do not expect कि पहले ही वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ बहुत क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट मिल जाएगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ एंड वेरी नेचुरल, जो जैसा है वैसा है। और आई एम जस्ट होपिंग आई कनेक्ट विद good people. I connect with people who are like me, who can relate to me. और मैं काफ़ी कुछ सीखूँ आप लोगों से। बड़ी बकवास होगी, अब चलो थोड़ी सी विटामिन डी ले लेते हैं। वैसे भी आज सूरज कुछ अच्छे मूड में नहीं है ज़्यादा चमकने के, तो जितना टाइम है कुछ खास धूप तो नहीं है, पर जो थोड़ी बहुत आ रही है वही ले लेते हैं। ये सामने पहाड़ी दिख रही है ना, ये धौलाधार है। ये मेरे घर से बहुत सुंदर दिखता है। एक और चीज़ जो मेरे घर से बहुत बेस्ट दिखती है वो है यहाँ का सनसेट। मैं शाम को आऊँगी यहाँ पे, आपको भी दिखाऊंगी साथ में। इतना प्यारा सनसेट होता है, आई लव वॉचिंग सनसेट एंड सनराइज। बस 10 मिनट और बैठूंगी, उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी मम्मा के पास। कुछ गार्डनिंग करने वाले हैं आज, मज़ा आएगा। और सर्दियों का मौसम है, अचार और चटनी ना इस मौसम में सबके घर पे डलती है, तो मेरे घर पे भी आज बहुत स्पेशल एक चटनी डलने वाली है, स्पाइसी चटनी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत इजी होती है, आप भी डाल सकते हो आसानी से। और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ ज़्यादा सामान चाहिए भी नहीं होता है, तो सब आसानी से डाल सकते हैं। मैं 10 मिनट बोल के गई थी और मैं आधा घंटा बैठी रही ऊपर। मैंने एक रील शूट करी है, सो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। काओ ये कर रहे हो? अच्छा अच्छा। मम्मा लव गार्डनिंग, मेरी गार्डन में बहुत कुछ लगा हुआ है, तो मैं कभी आराम से आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे ये मैंने भी लगाया कुछ कुछ बीच में। मैंने लगाया ना मम्मी, है ना? क्या क्या लगाया मैंने? हाँ, क्या क्या लगाया मम्मी, मैंने बताओ। शलगम, मूली, गाजर और सरसों, पालक। सच्ची मैंने लगाया ना, जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रही ना? देखा। ओके, मैं सुबह से नहाई नहीं थी बिकॉज सुबह इतनी ठंड थी, धूप भी नहीं थी, पर अब अच्छी खासी धूप आ चुकी है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा आती हूँ, और मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, सो मेरा फ़ोन भी मैं चार्ज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, कि बाद हम बनाने जा रहे हैं चटनी, अचार, कुछ भी बोल लो। बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, और बाल नहीं धो रही मैं आज बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का। थोड़े ऑयली हो गए बट इट्स ओके, स्किप किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपनी फाइनली चटनी बनाने, जो सुबह से बन रही है बट रेडी नहीं हुई है। लेट्स गो, मुझे बहुत भूख लग रही है, फटाफट चटनी बनाते हैं फिर लंच करते हैं। लेट्स गो। मेरी मम्मी भी थोड़ी कैमरा शाय है।
पर मैंने इनको पटा लिया वीडियो में आने के लिए। अभी क्या बनाने वाले हो? हम अदरक और मिर्च की चटनी। वाह मम्मी, वेरी गुड। सो ये वो चटनी जिसकी मैं बात कर रही थी, हमने उस दिन ग्राइंड करके रखा था, इसको हमने 2 दिन धूप लगाई और आज हम फाइनली इसकी क्या करने वाले हैं, फाइनल चटनी बनाने वाले हैं ना। क्या करना है मम्मा? पहले हमने कढ़ाई रखी है और उसमें क्या तेल डाल लो। अच्छा तेल डालना है सबसे पहले, ये तेल डाल दिया। आधी कटोरी। उसके बाद डाल दिया हमने खटाई। रुको, उसके बाद हम इसमें डालेंगे खटाई। हमारे यहाँ तो प्लांट बेस्ड नेचुरल खटाई यूज़ हो रही है, क्योंकि प्लांट में लगी होती है। प्लांट में लगे नहीं होते, बट क्योंकि फ्रूट होता है यहाँ पे, किम किम का फ्रूट होता है यहाँ पे, तो हम नेचुरल खटाई यूज़ कर रहे हैं। बट आप चाहो तो सिरका भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। कितना, ये कितनी कटोरी? ये भी 1 कटोरी। अच्छा 1 कटोरी। अच्छा, नमक का स्वाद अनुसार। फिर भी कितना आइडिया से कितना? कितना 5 डालूं? चम्मच। 5? ये छोटे वाले चम्मच यूज़ करिए मम्मा, तो 5 चम्मच। ये अभी क्या डालना अभी इसमें नेक्स्ट? हल्दी। हल्दी डालनी है। कितना? 5 चम्मच। अच्छा ये 5 चम्मच हल्दी। ठीक है। अब मिर्च स्वाद अनुसार 3 चम्मच। हम तो ज़्यादा डालने वाले हैं ना, डाल दो। 1 2 3। ओके इसमें डालनी है 1 चम्मच मेथी, ठीक है। पिसी हुई मेथी। ठीक है। अच्छा, फिर 1 चम्मच डाल देनी है इसमें अजवाइन। ओके इसको ये जो सारा सामान हमने डाला है, इसको हमें 5-10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उबाल लेना, अच्छे ढंग से पका मतलब लेना है। पकाना है डिम गैस पे। हाँ। इसके बाद ये मटेरियल सारा मिक्स कर रुको देना। तो फाइनली जो सारा मटेरियल अब क्या करना है, इसमें डाल देना इसको है? डाल देना है और अच्छे से फिर मिला लेना है इसको। अच्छा अच्छा ठीक है। ये हो गई चटनी तैयार। बस रेडी। अब क्या करना, चलते फिर। अब डाल रहे हैं इसको मर्तबान में। मर्तबान तो नहीं है ये। क्या अब इसको अब डाल इसको देंगे? डालेंगे कांच के शीशे में। ये लो जी, चटनी तो हो गई है बिल्कुल रेडी, और ये बहुत डिलीशियस होती है सर्दियों के टाइम, स्पेशली बहुत मज़ा आता है इसको सब्ज़ी के साथ खाने में, पराठों के साथ खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। सो दैट्स इट, लेट्स गो एंड हैव सम लंच नाउ, वेरी हंग्री। और आज हमने घर पे लंच बनाया नहीं, आज मेरी मासी के घर पे कुछ था तो हमें वहीं से लंच आया है। देखते हैं क्या क्या आया है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। दही बड़ी, दिस व्हाट, चने की सब्जी। काले चने, खोलो, एंड आलू गोभी, एंड सम नॉट पूरी बट तली हुई रोटी। अगेन हिमाचली डिश। ये मज़े होते हैं ना जब आपके रिश्तेदार आपके घर के आसपास रहते हैं, है ना मम्मा? ये लो रायता। रिश्ता ढंग दे होता है ना। आपके तो ढंग के ही हैं, उनको तो अच्छा बोलो। लो, ये हो गया रायता। रायता, दही बड़े भूली जा रही ना। ये चने की सब्जी। ओके चने की सब्जी, ये लो, आलू गोभी, सर्दियों की फेवरेट डिश। ये लो। और इसके साथ ये अब जो अभी बनाई है फ्रेश फ्रेश। चटनी, इसका भी खा सकते हैं। हाँ मतलब ये बस बनते ही खाने लायक हो जाती है, इसको कोई वेट नहीं करना होता है, तभी खाया जा सकता है। तो मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। बहुत टेस्टी था यार, बहुत खा लिया। फटाफट इसको पी के और थोड़ी देर सो जाती हूँ फिर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें गर्म पानी है, नींबू है और अदरक है। आई एम ऑलरेडी, एक्चुअली मैं सोने गई थी और ऐसे कैसे आई हूँ मैं सोने गई थी पर मुझे फिर किसी का कॉल आ गया। पता नहीं हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब भी मैं सोने जाती हूँ दिन में स्पेशली कुछ ना कुछ हो जाता है भाई, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं सो नहीं पाती हूँ। अभी भी फ़ोन आ गया, फिर मैं फ़ोन सुनने लगी, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर मुझे एक ब्रांड के लिए शूट करना था विच आई डिड, और सोना फिर स्किप कर दिया और शूट कंप्लीट किया है। अब मैं चाय पीऊँगी। लेट्स गो। ओ वाह, मुझे लगा था मुझे खुद चाय बनानी पड़ेगी, बट मम्मा अभी अभी चाय बना के गए हैं तो काम बच गया हमारा। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसे गर्म करूंगी।
सुबह शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे नहीं सोना था इस टाइम, बट मैं नींद पड़ गई। ओके, फाइनली नींद पूरी हो गई है, तो मैं उठूँगी थोड़ी देर, बाहर जाऊँगी, थोड़ी देर आंगन में घूमूंगी। तो मैं सो के उठ के आई हूँ सीधा ऊपर क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सनसेट दिखाऊंगी आपको, बट आज सन ही नहीं था तो सनसेट कहाँ से आएगा। बट स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इवनिंग। थोड़ी देर घूमूंगी मैं टेरेस पे, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी थोड़ी देर। आई एम बैक। थोड़ा सा काम करेंगे मैं अब, फाइनली थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। जूते कर लेते हैं ना। मैं ज़्यादा दिन नहीं, रोज बस आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, मैंने अभी रियलाइज़ किया कि यार मैंने पानी नहीं पिया यार सुबह से। मतलब मेरे साथ सर्दियों में बहुत ऐसा होता है कि मैं पानी पीना ही भूल जाती हूँ। Okay, so I think that's pretty much it about my day. I had a really fun day, nothing fancy, बहुत नॉर्मल जैसे हम सबका दिन होता है। थोड़ा सा दूध, उसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और इससे मैं अपना फेस क्लेंस करूँगी। बस कॉटन की हेल्प से आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस।